नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएचपीसी की। देखो सर, एनएचपीसी सिर्फ जल विद्युत में नहीं काम करती। एनएचपीसी सोलर हो गया, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है और निविदाएं पर निविदाएं निकालती जाती है। अभी भी हाल ही में इसने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी ने एक समझौते किए हैं और वो 3 कंपनियों के साथ किए हैं, जिसके अंदर टाटा पावर और एक्मे सोलर भी शामिल है। तो यहाँ से हमें देखना चाहिए कि एनएचपीसी सिर्फ जल विद्युत के लिए बड़ा नाम नहीं है, बल्कि और बड़ा नाम करने के लिए सोलर बैटरी भंडारण के लिए भी वर्क करती जा रही है। दूसरी कंपनी की बात करेंगे हम, आइडिया फोर्ज। ये वो आइडिया नहीं जो टेलीकॉम में आपको देखने को मिलती है। ये आइडिया फोर्ज ड्रोन के ऊपर वर्क करती है और भारत के अंदर ऊंचाई वाले जो ड्रोन होते हैं उसके अंदर विकसित करने के लिए ये पहली कंपनी है। और इसके बारे में मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाई, तो आज इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। दूसरा बात करेंगे हम बीसीजी की, और बीसीजी लिस्ट हो गया है और उसके बावजूद भी काफ़ी निवेशक जो इसके अंदर फंसे पड़े हैं। आपको पता है 6.5 लाख निवेशक जो बड़े हैं, मतलब जिनकी अमाउंट 2 लाख तक है, वो इसके अंदर 6.5 लाख जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी चिंतित हैं और देख रहे हैं कि लगातार इसके अंदर लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर बाज़ार के अंदर लोअर सर्किट लगना, अपर सर्किट लगना, इन विधियों को तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर की चीज़ें होती हैं, और या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ या अलग अलग स्थितियों के साथ ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ। पर आपको देखना है कि अगर किसी कंपनी के अंदर दम है तो क्या वो लोअर सर्किट के बाद भी आगे बढ़ सकती है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस स्थितियों के साथ आगे बढ़ी हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को अच्छा बेहतर करके गई है। बीसीजी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो प्रमोटरों ने ही बड़ा ही गबन सा कर रखा था। बैलेंस शीट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी, सेबी की जांच चल रही थी, एनएससी बीएससी ने इसकी ट्रेडिंग रोक दी थी, और उसके बावजूद भी आपको देखने को ये मिला है कि अब ये लिस्ट हो गया है। पहले स्थिति ये थी कि इसे बैन कर रखा था, वहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब कंपनी का जो शेयर प्राइस 20-21 रुपये की तरफ खुला और उसके निरंतर लगातार लोअर सर्किट लगा करीब 16 रुपये पहुँच गया है। पर यहाँ से हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि कंपनी अपना क्वार्टर, अपना रिजल्ट में बेहतरीन पर वर्क कर रही है, और दूसरा कंपनी का जिस तरीके से वर्क है देश विदेशों में, उसके लिए भी कंपनी एक निरंतर वर्क कर रही है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये लिस्ट हो गया है। मैं ये इसलिए निवेशकों को बता रहा हूँ कि अगर ये लिस्ट नहीं होता तब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। अब ये लिस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लोअर सर्किट कटेगा और फिर से इसके अंदर कारोबार देखने को मिलेगा। इसलिए हम अपनी सूझबूझ के साथ देखें कि कंपनी का शेयर लिस्ट हो गया। इसलिए बार बार ये चीज़ को सोचना कि ये लोअर सर्किट लगा रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। 3 कंपनियों ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर शुक्रवार 18 जुलाई को दिन के निचले स्तर से उबर गए। कंपनी ने बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए टाटा पावर और एक्मे सोलर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की घोषणा टाटा पावर और एक्मे सोलर ने अलग अलग एक्सचेंज फाइलिंग में की। अपने बयान में टाटा पावर ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ अपने पहले बैटरी ऊर्जा भंडारण खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए प्रतिस्पर्धा बोली मार्ग के माध्यम से एनएचपीसी के BESS ट्रेंस 1 निविदा के तहत सुरक्षित है। तो सर, दोनों कंपनियों के साथ आप स्थितियाँ समझना कि टाटा पावर इसमें अपनी सहायक कंपनी के साथ ये जो समझौते एनएचपीसी के साथ किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी दृष्टि हमें दिखाता है। तो यानी कि एनएचपीसी सिर्फ जल विद्युत के लिए नहीं, बाकी और जो नवकरणीय ऊर्जा के साथ योजना है उसके लिए भी कंपनी वर्क करती जाती है। अब बात करेंगे सर आइडिया फोर्ज के बारे में, और आइडिया फोर्ज के बारे में बात करने से पहले देखेंगे कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है। आइडिया फोर्ज एक भारतीय कंपनी है जो मानव रहित हवाई वाहन UAV सिस्टम यानी कि ड्रोन के डिज़ाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा, निगरानी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए UAV समाधान प्रदान करती है। सबसे पहले एक मार्क्स आपको देखना पड़ेगा कि जिस स्थितियों के साथ कंपनी वर्क करती है ये एक फ्यूचर है, और देश के अंदर जिस तरीके से सीमा के लिए सुरक्षा या अलग अलग निगरानी के लिए ड्रोन की आवश्यकता होती है उसमें कंपनी महारत हासिल करती है। तो ये देखना है कि ये कंपनी
फ्यूचर की स्थितियों के साथ वर्क कर रही है। और अगर इसे विस्तार से अगर हम समझें तो आइडिया फोर्स, जिसका पूरा नाम आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, 2007 में स्थापित एक सार्वजनिक कंपनी है। ये कंपनी मानव रहित हवाई वाहन यूएवी प्रणालियों के निर्माण और विपणन में के व्यवसाय में लगी हुई है। खासकर सुरक्षा और निगरानी के लिए आइडिया फोर्स ने BTOL हाइब्रिड यूएवी और उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन विकसित करने वाली पहली कंपनी होने का गौरव हासिल किया। यानी कि ड्रोन के मामले में कंपनी बेस्ट वर्क करती है। और अगर हम सुरक्षा के हिसाब से अगर देखें तो आइडिया फोर्स के ड्रोन का उपयोग अक्सर सुरक्षा और निगरानी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सीमा निगरानी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और आपदा प्रबंधन। तो ये एक स्थितियों के साथ है कि ये जो ज़रूरत है देश की सीमाओं से जुड़ी हुई और देश के अंदर इस स्थितियों के लिए है कि यहाँ पर एक वर्क वाली कंपनी है जहाँ ड्रोन के लिए एक बेहतर स्थिति के साथ वर्क करती है। कंपनी के ड्रोन औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और कृषि, जहां वे निरीक्षण, सर्वेक्षण और डेटा संग्रह जैसे कार्यों में मदद करते हैं। यानी कि काम कंपनी का बेस्ट है। और अगर हम डिफेंस की चीज़ों के साथ देखें तो आइडिया फोर्स के ड्रोन भारतीय सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं। अनुसंधान और विकास, आइडिया फोर्स लगातार नए और उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकियों पर शोध और विकास कर रहा है। स्वदेशी डिज़ाइन, आइडिया फोर्स अपने यूएवी को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित करता है, जिससे उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में लचीलापन मिलता है। तो ये कंपनी की विशेष स्थितियां हैं और कंपनी की ड्रोन मिशन फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाजार में अग्रणीय है, आइडिया फोर्स भारत में यूएवी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 50% की है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आइडिया अगर फोर्स भारत में यूएवी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है और इसकी जो हिस्सेदारी 50% से है। देखो सर, अडानी सहित कई कंपनियां ड्रोन के लिए वर्क कर रही हैं और ड्रोन का बेहतर आवश्यकताओं के लिए ज़रूरत आज भी है और फ्यूचर में भी इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, ये आप समझ कर चलना। और अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2358 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 545 रुपये करीब का। हाई कंपनी ने 864 का लगा दिया था और लो कंपनी का 301 रुपये करीब का है। डिविडेंड कंपनी बिल्कुल अभी नहीं देती। स्थितियों को अब मैं आपको समझाऊंगा कि काम बहुत अच्छा होना, फ्यूचर का होना, तो वो फ्यूचर से निर्धारित शेयर होते हैं। उसके अंदर उतार चढ़ाव न्यूज बेस भी आ जाते हैं। कई न्यूज इसके अंदर ऐसी भी आई कि डिफेंस वाला ये शेयर 1600 तक भी जाएगा। ये भी चीज़ें हमें देखने को 2 साल पहले भी मिली थी। तो हमें ये समझना है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिख रही है तो यानी कि फ्यूचर वाली चीज़ फिर फ्यूचर में देखी जाती है। मार्च 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 102 करोड़ की है और कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। उसके बाद कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट करा। उसके बाद सितंबर 2024 से सेल भी कंपनी कम कर रही है और लगातार कंपनी लॉस कर रही है। तो यहाँ आपको देखना है कि मार्च 2024 में कंपनी ने 102 करोड़ की सेल करी, फिर उसके बाद 86 करोड़, 37 करोड़, 18 करोड़, अब जाकर मार्च 2025 में कंपनी ने 20 करोड़ की सेल करी और 26 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। तो यहाँ कंपनी लगातार लॉस पर है और लगातार अपनी सेल को गिरा रही है। इसी बार 2 करोड़ कंपनी सेल को बढ़ाया है। तो यहाँ से आपको देखना कि अगर कंपनी की स्थिति इतनी बेहतर है तो कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ आपको समझना है कि जब तक कि कंपनी की सेल नहीं बढ़ेगी तो हमें अपने सुनहरे अवसर इसके अंदर नहीं देखने। रिजर्व की अगर हम बात करें तो 566 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में काफ़ी कम है। कैश फ्लो अगर हम मार्च 2025 का देखें निगेटिव है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें, कंपनी के अंदर प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी जून 2025 में कम की है। और अगर हम दिसंबर 2024 से भी देखें तो लगातार अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं और जून 2025 में कंपनी की जो प्रमोटर हैं 29.10% के होंगे। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बहुत कम कर गए हैं जो करीब 0.60% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा सा कम किया है जो 1.51% है। और पब्लिक अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 68.80% कंपनी के अंदर पब्लिक, यानी कंपनी के अंदर पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कंपनी के अंदर पब्लिक में ही बड़े बड़े होल्डर यानी शेयर होल्डर की बात करें जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है तो वो करीब 19.91% है। तो एक्चुअल जो छोटे इन्वेस्टर हैं जैसे कि बीसीजी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरीके से करीब 48.89% इसके अंदर छोटे निवेशक हैं और 19.91% जो पब्लिक में भी लेकर बैठे रिटेलर में वो इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ से आपको स्थितियाँ समझनी चाहिए। कंपनी का जिस तरीके से वर्क है वो एक फ्यूचर है,
पर जिस तरीके से कंपनी का फंडामेंटल है वो कंपनी का निगेटिव है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके ऊपर ही वीडियो बनाइए, तो आज मैंने आपको इसे अलग तरीके से समझाया। देखो सर BCG लिस्ट हो गया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये एक अच्छी संकेत है, पर इससे अच्छे संकेत ये नहीं होते कि ये बर्बाद कर देगा या फिर हमें बहुत अच्छा कर देगा, ये संकेत नहीं होते हैं। मेन चीज़ ये है कि गाड़ी पटरी पर है, अब खुलना ना खुलना इसकी स्थितियाँ वो हमें बाद में देखी जाएगी। NHPC जिस तरीके से टाटा पावर एक्मे सोलर के साथ बैटरी भंडार परियोजना के लिए वर्क कर रहा है वो भी एक बेहतर स्थिति है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज़ कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के देखिए। सर चिट्टू आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।